बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्लास दूसरा सेमेस्टर और रिटन सिलेबस, ठीक है, जो आपने बच्चों को लिखवाना है, प्रैक्टिस करवानी है, सिखाना है, ताकि बच्चे जब एनुअल पेपर दें तो वो ये सब कुछ सीख चुके हों। ठीक है, गुड लक फॉर यू कि सारा सिलेबस एक साथ मैं लिख के अपलोड करूँगी ताकि आप ख़ुद अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, अलिफ से ये लिखें। पहले था ना रे अड़े जे ये, अब ये बड़ी ये है, अब हमने पूरी लेनी है। ठीक है, तो ये एनुअल का सिलेबस है। आइए लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलिफ, ठीक है, अलिफ, और उसके बाद आपको पता है ना बे का पूरा ख़ानदान हमने लिखना है, और वो कितने हरूफ पर मुश्तमिल है? 5। ये ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आप बच्चे से पूछेंगे कि बे है तो इसके कितने नुक्ते हैं? बच्चा बताएगा 1, और कहाँ डालना है? नीचे बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, पे के कितने नुक्ते हैं? 3, और इस तरह से 3 नुक्ते हमने डालने हैं। ते के 2 नुक्ते हैं ऊपर, ऐसे डालेंगे हम। टे उसमें छोटी तो आता है, ये हमने इस तरह बनाया। और लास्ट में से है, सेम जैसे पे के नुक्ते हैं ना, वो उल्टे करेंगे आप ऊपर तो वो से के बन जाएंगे। और हमने 5 हरूफ यानी हमने बे का ख़ानदान पूरा लिख लिया। अब है उसके बाद जीम, जीम, चे, हे, खे। ये जीम का ख़ानदान है, और इसके कितने हरूफ हैं? 4। ठीक है, इसके 4 हरूफ हैं। अब इसमें आप देखिए, जीम का 1 नुक्ता है, उसके अंदर आएगा। चे के 3 नुक्ते हैं, उसके अंदर आएंगे। हे का कोई नुक्ता नहीं है, और खे का 1 नुक्ता है। ठीक है, तो बे के ख़ानदान में 5 हरूफ और जीम के ख़ानदान में 4 शामिल है। अब है दाल का ख़ानदान। दाल का ख़ानदान जो है वो लाइन से नीचे नहीं उतरता। ठीक है, थोड़ी सी उसकी कमर निकली हुई होती है, और यूँ, और ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। दाल, डाल, ज़ाल। उसके बाद है रे अड़े। रे का ख़ानदान 4 पे मुश्तमिल होता है, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। रे, अड़े, जे, ये। यहाँ तक हमारी फर्स्ट टर्म भी थी। ठीक है, तो अब हमने इसके साथ बाकी हरूफ को मिलाया है। सीन, शीन, सीन का कोई नुक्ता नहीं है, शीन के 3 नुक्ते हैं। स्वाद, ज़्वाद। अच्छा, 2 बातें आपको इसमें बताने वाली हैं। ये जो हम बनाते हैं ये नून गुन्ना है, चारों का देखें एक जैसा है, और ये ख़ानदान 2 हरूफ पर मुश्तमिल है। ये सीन का ख़ानदान है, 2 हरूफ सीन शीन। ये स्वाद का ख़ानदान है, 2 हरूफ स्वाद ज़्वाद। तोए, ज़ोए, एन, वैन। 1 नुक्ते के बगैर है, 1 का नुक्ता है, 1 नुक्ते के बगैर 1 का नुक्ता। आपने देखा ये कुछ इसका पोर्शन जो है जीम चे हे खे से भी मिलता है। ठीक है, तोए, ज़ोए, आइन, गाइन, फे, काफ। दोनों की बनावट में फ़र्क देखिए, ये स्ट्रेट है और ये जो है आधी लाइन से नीचे और आधी ऊपर है। फे, काफ, 2 नुक्तों वाले को हम काफ पढ़ते हैं। ठीक है, और कश वाले को हम क्याफ पढ़ते हैं। क्याफ।
क्याफ गाफ लिखते हुए एक आपने बात याद रखनी है कि आपने कश को इस हरूफ के इस पोर्शन से, इस हिस्से से आगे नहीं लेके जाना, ठीक है। क्याफ गाफ, और इसमें जो पहली वाली लाइन है क्याफ की फॉर्मेशन बनावट उसकी ज़रा सी लंबी होगी लास्ट वाले से। क्याफ गाफ, लाम मीम नून वाओ हे हमज़ा छोटी है बड़ी है। इस तरह से आप कॉपी के ऊपर भी जब लिखवाएंगे तो यूं ही बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे और एक लाइन में इतने ही हरूफ वो लिखेगा, ठीक है। सवाल नंबर 2। अच्छा 2 क्या है क्लास? सवाल नंबर 2 है लफ्ज़ बनाइए, ठीक है। लफ्ज़ बनाइए। अब लफ्ज़ जो है वो हम कैसे बनाएंगे? सीन शीन स्वाद लाम मीम नून और हे से। पहले हम इनकी आदि अशकाल लेके आए, आसान वाली। नर्सरी क्लास है ना, तो मैंने आपको बाज़ वीडियो में बताया हुआ है कि आदि अशकाल जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं। कोई अल्फाज के शुरू में यूज़ करने के लिए हम बनाते हैं, कोई दरमियान में और कोई आखिर में। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ी इजी चीज़ ली जाती है ताकि उनके लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो। क्या करेंगे हम? हमारे पास सीन मौजूद है, तो सबसे पहले हमने उसकी आधी शक्ल बनाई, ठीक है। देखिए इजी वे से। तो फिर उसके बाद हम अब इससे सूरज बनाएंगे, ठीक है। सीन के साथ हम वाव ज्वाइन करेंगे, रे हम आधा नीचे लिखेंगे, आधा ऊपर लिखेंगे और फिर हम आगे जीम लिखेंगे। गोया आधा हर्फ हमारा जो है वो खुला हुआ है, सिर्फ हमने सीन के साथ वाव को जोड़ा है। तो हमें इसमें क्या आसानी हुई है कि हमें सिर्फ सीन को हर्फ को आधा करना पड़ा है, ठीक है। बाकी तीनों पूरे यूज़ हुए हैं। तो क्या हो गया? सीन स सूरज, इसको यूँ पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आप बच्चे को ये आधी शक्ल और ये लिखना सिखाएंगे। उसके बाद देखिए शीन, सेम ऐसे ही जैसे सेम लिखा था, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं और हम जब ये डालेंगे तो क्या करेंगे? इसके साथ हम अलिफ जोड़ेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। दाल है और छोटी ये आधी नीचे आधी ऊपर, तो ये हो जाएगा शादी। तो कैसे पढ़ेंगे? शीन श शादी। स्वाद, अब ये देखिए आप, स्वाद की आधी शक्ल यूँ ही हम इसे यहाँ लेंगे और इसके साथ हम अलिफ जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हमें बे की भी आधी शक्ल बनानी है, लेकिन आप देख रहे हैं ना बे की आधी शक्ल छोटी बनानी है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं बनानी है आपने, यूँ। और उसके साथ नून की पूरी शक्ल। तो कैसे पढ़ेंगे? स्वाद स साबुन, लाम ल आधी शक्ल, उसके साथ आगे अलिफ और लाम की पूरी शक्ल, लाम ल लाल, मीम म मीम म मोर, नून न अलिफ साथ और क्याफ, नाक, नून न नाक, हे ह। अब आपको पता है ये आसान वाली शक्ल है और ये अल्फाज के ज़्यादातर शुरू में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी बहुत सी और भी अशकाल हैं। तो हम ये इसके साथ अलिफ की पूरी शक्ल और आगे रे, आधा लाइन से ऊपर रे को लिखेंगे, आधा नीचे, हे ह हार। क्लियर? सीन स सूरज, शीन श शादी, स्वाद स साबुन, लाम ल लाल, मीम म मोर, नून न नाक, हे ह हार, ठीक है। और उसके बाद ये अल्फाज जो है ये हम बच्चों को सिखाते हैं जो आगे उनके काम आते हैं, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये आप करवाएंगे यूँ, और ये की आधी अशकाल है, इस तरह से आप लिखवाएंगे। उसके बाद आप देखिए वो वाओ और है, उसके बाद आप देखिए है कितना आसान है, बड़ी है लिखिए ये, और उसके साथ आप जो है वो
हे की आधी शक्ल लिखेंगे। हैं देखिए, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सबसे पहले आप नून को ना बनाइए, उसके बाद आप जैसे सीन लिखते हैं ना वैसे बनाइए। एक आपकी ये है और दूसरी आपकी ये है, 3 हरूफ इसमें शामिल है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस ये हम बच्चों से ज़ुबानी भी लिखवा सकते हैं, और जो है कि अल्फाज में इस्तेमाल जब करेंगे तो खाली जगह छोड़ सकते हैं जिसमें बच्चे ये इस्तेमाल करेंगे। है जो है वाहिद के साथ यूज़ होता है जमा के साथ यूज़ होता है, ये करीब की चीज़ों के साथ यूज़ होता है, और वो दूर की चीज़ों के तरफ इशारा करके हम यूज़ करते हैं। ये बच्चों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हाव नाव देनी है, ताकि बाद में ये अपना काम कर सकें। तो ये दूसरा और तीसरा सवाल है, ठीक है। अब है सवाल नंबर 4। अब इसमें आप देखिए कि तस्वीर की जगह नाम लिखें। सवाल नंबर 4 है, तस्वीर की जगह नाम लिखें, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, ये आगे आप क्या देख रहे हैं, आम की तस्वीर बनी हुई है ना, तो इसकी जगह हमने नाम लिखना है। अलिफ मद्दा मीम आम, ये आम है। बच्चों को ऐसी लाइन देंगे तो उन्होंने ये भी ऊपर से, अभी पिछला क्वेश्चन आपको याद आ गया ना जिसमें हमने थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी, और मैंने आपको कहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हाव नाव देनी है, ताकि बच्चे अगला क्वेश्चन जो है उसके मुताबिक कर सकें, या कोई भी क्वेश्चन जब हम उनसे करें। तो अब बारी उस क्वेश्चन की आ गई है। ये आम है, अब एक है ना तो ये है यूज़ होगा, है नहीं, ठीक है। तो करीब की चीज़ जो होती है उसके लिए ये यूज़ होता है, तो दूर की चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आम है, ये आम है। अच्छा, इसमें आम की तस्वीर है और यहाँ पे हमने तस्वीर की जगह नाम लिखना है। और दूसरी बात ये कि ये आम है, करीब से हमने इशारा किया है, ये आम है, ठीक है। उसके बाद ये सेब हैं, ये सेब हैं, यहाँ तस्वीरें हैं, नीचे हमने क्या लिखा है, उनके नाम लिखे हैं। सेब जमा को भी सेब ही कहते हैं, लेकिन 2 है ना इसलिए हैं इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद है वो चांद है, चांद दूर है ना, वो दूर से इशारा कर रहे हैं, वो चांद है, यहाँ हमने इसका नाम लिख दिया चांद है। और उसके अलावा ये वो सितारे हैं, तो यहाँ हमने इनका नाम लिखा। यानी सवाल में पिक्चर्स हैं और तस्वीर है, और आंसर में हमने उनके नेम लिखे हैं। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए, ये आम है, और ये जो होता है ना ये ख़त्मा होता है, ये एंड पे ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद है वो चांद है। नंबर 3, ये सेब हैं। वो नंबर 4, वो सितारे हैं। मैंने 2 वाहिद वाले ऊपर लिख दिए हैं और 2 जमा वाले नीचे लिख दिए हैं। और वैसे ही थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए मैंने करीब और दूर लिखा है, हालांकि ऐसे लिखते नहीं हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देते हैं। आप ये देखिए, ये आम है और वो आम है, फ़र्क है, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। नर्सरी के बच्चे हैं ना, कुछ इसी तरह समझाना पड़ेगा। ये सेब हैं, छोटी लाइन है, वो सितारे हैं, देखें कितने दूर गया है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास चीज़ें होंगी ना, तो आप दूर और करीब रख के 1 और 2 रख के बच्चों को है और हैं और वो और ये का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इंशाल्लाह सिलेबस हम ख़त्म करें ना, फिर हम आपको इन चीज़ों की जैसे टीचिंग एड होती है ना, उसकी एक्टिविटीज़ करवा के भी बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, है और हैं से खाली जगह पुर करें।
वही क्वेश्चन देगा, अपने स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ तरीक़ों से आगे चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये अनार, यहाँ पे असल में दूर और नज़दीक तो आप छोड़ दें, ये और वो का मसला नहीं है, यहाँ पे है और हैं बेसिक प्रोमिनेंट की गई हैं कि इनसे हमने देखना है कि वाहिद और जमा को किस तरह से हम पहचान सकते हैं। ये अनार, तो एक अनार है ना, तो है आएगा, ये अनार है। ठीक है, उसके बाद है ये जूते, तो जूते दो होते हैं, पेयर होता है हमेशा जमा, तो क्या आएगा, हैं। जमा के साथ क्या आएगा, हैं। ठीक है, यूँ। ये गाजर, एक गाजर है। और उसके बाद है वो जाला, जाला भी वाहिद है, यहाँ भी है आएगा। ठीक है, तो हमने तो ज़रा बच्चों को सिलेबस एक हद तक ही करवाते हैं, समझाते बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी जब ऐसा क्वेश्चन करवाएं तो समझाने के लिए आप बहुत से सेंटेंसेस जो हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस टाइप की, जैसे ये तैयार हैं ऐसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें बहुत से सेंटेंसेस में है आए, बहुत से सेंटेंसेस में है आए। ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। वो कलम, अब कलम भी एक है, वो कलम है। ये यूँ भी हो सकता है, वो कलम है, क्योंकि वाहिद को भी कलम कहते हैं और जमा को भी कलम कहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हम चीज़ दिखाएंगे, कोई तस्वीर वगैरह, तो उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। तो नॉर्मली ये पढ़ने में एक लग रहा है, वो कलम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। ये क्या है, दायरा लगाइए। ठीक है, अब 7 तस्वीर है, समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देखिए, ये सेब की तस्वीर है और नीचे 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं। हमने एक को दायरा लगाना है जो इस तस्वीर का नाम है, सेब नारंगी। तो बच्चे जल्दी से क्या बताएंगे, ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, ये सेब है और सेब को हम यूँ दायरा लगाएंगे। अगली तस्वीर देखिए, मछली, 2 अल्फाज है नीचे, नाम है मछली, मेंढक। तो क्या आंसर होगा, मछली। तो हम दायरा लगाएंगे मछली को। उसके बाद देखिए तितली, अब नीचे मक्खी और तितली, तो जाहिर है कि हमने नेम को दायरा लगाना है, तो हम तितली को दायरा लगाएंगे। उसके नीचे देखिए, ये 2 गमले हैं, उनमें जो है वो पौधे लगे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है सब्ज़ी और पौधे। तो हमने किसको सर्कल करना है, इनके नेम को, पौधे। लास्ट है दरख्त, समर, तो ये दरख्त, तो यूँ। आसान है ना, और बड़ी अट्रैक्शन भी है, पिक्चर्स बनी हुई हैं, कलर भी हुई हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो इस तरह के सवाल भी आप बच्चों को तैयार करवा के प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, नंबर 5 और 6। सवाल नंबर 7, उर्दू गिनती लिखें। 1 से 10 तक हम गिनती सिखाते हैं। ठीक है, लिखी हुई है, ये रोमन है, ये उर्दू है। तो इस वक्त हम, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उर्दू गिनती है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए लिखने में किस तरह आसान है, अलिफ। ठीक है, उसके बाद आप क्याफ लिखें, बच्चे से कहें कि क्याफ लिखें, लिख लिया। अब ये की आदि शक्ल उसके साथ ज्वाइन करवाएं, अच्छे से ज्वाइन करना सिखाएं। 1 और 2 लिखना तो कोई मुश्किल नहीं, दाल बच्चे को लिखना आता है, वाव बच्चे को लिखना आता है, वो 2 लिख लेगा। उसके बाद है 3, तो देख लें, अगर आप इसके नुक्ते हटाते हैं तो ये सीन है, तो सीन लिखना तो बच्चा सीख चुका है ना, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नुक्ते ते के, 2 नुक्ते ये के और 1 नुक्ता नून का, तो ये हो गया 3। और 4 लिखना भी बहुत आसान, 6 की आदि शक्ल, अलिफ और रे। 4 पे की आदि शक्ल, अलिफ, और फिर यहाँ पे आप पहले 6 लिखवाइए। ठीक है, आसान मैं आपको तरीका बता रही हूँ। और यहाँ से आप इसको नून की आदि शक्ल हो जाएगी और यहाँ 6 के 3 नुक्ते आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5। 6 वेरी इजी, जैसे 6 की आदि शक्ल होती है, यहाँ 2 चश्मे हे होगी, तो ये हो जाएगा 6। सीन की आदि शक्ल और 7 अलिफ और आगे ते। बहुत आसान है अगर समझा के करवाएं तो। वैसे आप शुरू हो जाएं, चलो तुम 1 से 10 तक लिखो, ऐसे तो मुश्किल है ना, समझाना पड़ेगा। ठीक है, 7। और उसके बाद है अलीमदा अलग है, ईजी, और 2 चश्मी हे बनवाइए और यहाँ से उसका सिरा निकलवाइए टे का, तो ये ठे हो जाएगी, और 8। ठीक है, नून की आदि शक्ल और 7 वाव, 9, और दाल और सीन अलग, देखें कितना इजी, 10। ठीक है,
अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आप बच्चों को हरूफ सिखाएं, अल्फाज सिखाने शुरू करें, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हैं चाहे वो केजी के बच्चे हैं, तो आपको जो आप लफ्ज़ सिखा रहे हैं ना, आपको उसके हरूफ याद करवाने। अब एक है तो इसमें क्या है, अलिफ ये कैफ, 2 है तो क्या है, दाल वाव, 3 है तो क्या है, ते ये नून, 4 है तो चे अलिफ रे, 5 है तो पे अलिफ नून चे, 6 है तो चे हे छे, 7 है तो सीन अलिफ ते, 8 है तो अलिमद्दा टे हे या ठे, नून वाव एंड दाल सीन। इस मकूले पे और इस टिप पे अमल करके जब बच्चों को आप इमला के या कोई भी आंसरिंग में अल्फाज आते हैं सिखाएंगे, तो आप कहेंगे कि मैम ने हमें बहुत अच्छी टिप दी थी। इंशाल्लाह ताला उसमें आप कामयाब होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, उसमें इसका पहला हिस्सा जो है अलिफ से ये है, ठीक है। अलिफ से ये बच्चों को हम बीच बीच में से बोलेंगे, जैसे हम कहें ते लिखो, फिर हम कहेंगे ज़्वाद लिखो, कभी हम कहेंगे डाल लिखो। उससे हम चेक करते हैं कि बच्चों को पहचान हो चुकी है हरूफ तहज्जी की या नहीं। तो एक तो ये इमला हो गई, और दूसरे पोर्शन में ये तो आपको पता है ना कि हम नर्सरी में भी थोड़ी करवा चुके हैं, तो अब नर्सरी के फर्स्ट टर्म में करवा चुके हैं, तो ये सेकंड टर्म में हम कुछ इस तरह के अल्फाज लेते हैं ताकि केजी के लिए बच्चा थोड़ा बहुत तैयार हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये की आधी शक्ल है, 2 नुक्ते, वो वाव गोल है बड़ी ये डालेंगे और साथ हे बनाएंगे, हैं जैसे आप सीन लिखते हैं, फिर हे और ये के नुक्ते, अलिमद्दा मीम आम। अब सीन की आधी शक्ल, एक ये और एक बे, ठीक है, यूँ सेव हो गया। 6 की आधी शक्ल, अलिफ नून दाल चांद, सीन ते अलिफ रे बड़ी ये सितारे, स्वाद अलिफ बे नून, साबुन लाम अलिफ लाम लाल, मीम वाव रे मोर, नून अलिफ क्याफ नाक, हे अलिफ रे हा। ठीक है, तो हरूफ याद करवाइए, इंशाल्लाह ताला इमला बच्चे खुद ही सीख जाएंगे। देखा सारे वही अल्फाज घूम रहे हैं, ये हैं और कलम और जूते और अनार और जाला और गाजर ऐसे। अब खुशखती वैसे तो हम शायद ये क्वेश्चन आपको इस तरह से ना समझाते, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आपको बता रहे हैं कि खुशखती का मतलब 2 तरह की चीज़ होती है। एक तो बच्चा नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए उसकी, और दूसरा बच्चे को सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए, वो ये चीज़ कॉपी कर सके कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कहाँ लिखेगा, पोजीशन वाज़े होनी चाहिए बच्चे की। तो खुशखती में हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि टीचर ने जो फर्स्ट लाइन लिखी है आपने वैसा ही नीचे लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, अनार यहाँ से शुरू करते हैं, हो सकता है यहाँ तक ख़त्म हो, तो ऐसे नहीं करना। बच्चों के पास, छोटे बच्चों को हम जब स्टार्ट करवाते हैं नर्सरी को, तो आपको पता होगा कि हम लाइंस लगा देते हैं। यानी हम कैसे लाइंस लगा देते हैं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें आप देखिए, अब सिर्फ इसी पोर्शन की मैं लाइंस लगाऊंगी, बाकी आपने इसी के मुताबिक करना है। इसीलिए प्री नर्सरी को मैं मैथ्स की कॉपीज़ लगाती हूँ ताकि वो ब्लॉक्स के अंदर ज़रा महदूद होकर काम करें। अब बच्चे जितना भी बड़ा या फैला हुआ लिखेंगे, ज़ाहिर है वो अपनी लाइन से आगे तो नहीं निकलेंगे ना, तो लाइन के अंदर ही लिखेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। इसी तरह अब बच्चे जब अनार लिखेंगे, ये देखिए, तो अपनी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। और बच्चे जब है लिखेंगे, तो वो जो हमारी एक ख्वाहिश है ना कि बच्चे सीक्वेंस में लिखें, टीचर जैसे लिखती हैं बच्चे वैसे ही लिखें, तो वो जो है माशाल्लाह इस तरह से पूरी हो जाएगी। ठीक है, और बच्चे जब तक प्रॉपर सा लिखना नहीं सीखते, वो इन लाइंस के अंदर इजी रहेंगे। ये अनार है, ये जूते हैं। और आदर डालिए बच्चों को, चाहे वो प्री नर्सरी के हैं, नर्सरी केजी या किसी भी क्लास के हैं,
तो जो वो लिख रहे हैं वो साथ साथ पढ़ते रहें। आधे मसाइल आपके इस तरह से हल हो जाएंगे और रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ बताना कि कितना वो लाइन से ऊपर लिख सकते हैं और कितना वो लाइन से नीचे लिख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्री नर्सरी में थोड़ी बहुत जो है वो हम कहते हैं कि चलिए अभी फॉर्मेशन सीख रहे हैं, लेकिन नर्सरी में बच्चों को सही कॉपी करना चाहिए और उन्हें सीख जाना चाहिए कि कैसे उन्होंने चीज़ को लिखना है। ये है खुशखती। इसी खुशखती में हमारे पास अल्फाज भी हैं कुछ, ये लिखे हुए। देखिए, सबसे पहले है सूरज, सीन वाव रे जीम सूरज, एन वाव रे ते औरत, गाफ अलिफ गा अरे छोटी ये गाड़ी। इसके बाद है शादी, गुब्बारा, लड्डू। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपको समझा दें कि ये जो शब्द पड़ी हुई है ना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस लफ्ज़ को अगर हम खोलेंगे तो ये कैसे खुलेगा, लगे हाथ में आपको ये भी समझा दूँ। लाम डाल डाल वाव, यानी इसके अंदर दो डाल हैं, लड्डू। ठीक है, तो जिस भी जैसे आपने कभी लफ्ज़ पढ़ा होगा अम्मी अब्बा, तो उसमें दो मीम होते हैं, दो बे होते हैं। बच्चा, उसमें दो चे होते हैं। मक्का, उसमें दो क्याफ होते हैं। तो इस तरह जिस पे ये तशदीद होगी उसके अंदर वो वाला हर्फ डबल होगा। उसके बाद है तोता, फानूस, मोर, ज़रूफ, किताब, नल। ठीक है, तो यूँ जो है नर्सरी क्लास की सेकेंड टर्म की जो राइटिंग है, रिटन जो है बमै इमला और खुशखती मुकम्मल होता है। ठीक है, तो अब ऐसा ही मैं कह सकती हूँ ना कि हम स्कूल में ये काम जब भी करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता करवाएं, रूटीन से करवाएं, लेकिन आप अपने बच्चे को आगे ही आगे सिखा सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही उनको परफेक्ट बनाती है। बच्चों से बात करें, चीज़ के बारे में पूछें, नुक्ते डिस्कस करें, फॉर्मेशन डिस्कस करें और अपने बच्चे को छोटा मत समझिए। ठीक है, आप जो भी बात उसे समझाएंगे इंशाल्लाह ताला बच्चा ज़रूर समझेगा। ये मेरा तजर्बा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।